साथियों, वॉइस ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वॉइस ऑफ इंडिया चैनल के माध्यम से भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य में जो भी अहम निर्णय किए जाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण पहल की जाएगी, जिससे भारतीय विकास धारा को एक नई गति प्रदान होगी, इस तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके बीच में साझा करने के लिए मैंने इस चैनल का निर्माण किया है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियोस को पूरा सुनिए, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने आंकड़े और जानकारियाँ आपके साथ साझा की हैं। और यदि आपको मेरा कोई भी वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ये जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। तो मैं अब वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। साथियों, किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 2020 में भारत चीन सीमा पर तनातनी का माहौल हुआ। इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तुरंत एक सार्थक प्रयास किया गया। सन 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से खरीदने पर करार किया था। इसी समझौते की सारी औपचारिकताओं को समय पे पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल की भारत आगमन को हरी झंडी प्रदान करी और उनके इसी अथक प्रयास की बदौलत 29 जुलाई सन 2020 को अंबाला एयरबेस स्टेशन पर राफेल ने अपने कदम रखे और इस प्रकार राफेल के आगमन ने भारत के हर नागरिक को एक आत्मनिर्भरता, एक संबल प्रदान किया। राफेल ने भारत की सैन्य शक्ति को एक नया आयाम दिया। राफेल ने भारत को विश्व के अन्य राष्ट्रों के सामने ये साबित किया कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा के प्रति भी एक सजग राष्ट्र है। इस प्रकार से राफेल का भारत में आगमन, मैं कह सकती हूँ, एक त्यौहार की तरह है। अभी 36 विमानों के आने की कड़ी में केवल 5 विमान अभी भारत की धरती पर आए हैं, जिसमें से 3 विमान सिंगल सीटर हैं और 2 विमान डबल सीटर हैं। आइए जानते हैं ये समझौता कब हुआ, कितने में हुआ और राफेल की ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या खूबियां हैं जो राफेल को अन्य लड़ाकू विमानों से अलग करती हैं। साथियों, राफेल का ये समझौता, जैसा कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ, सन 2016 सितंबर माह में किया गया था, लेकिन इसको यथार्थ मूर्त रूप में जो इसको पहचान मिली, मैं कह सकती हूँ 29 जुलाई सन 2020 में पहली खेप राफेल की 5 विमानों की आज भारत आ चुकी है। भारत में इन विमानों को भारत के ही फाइटर पायलट्स लेकर आए, जिनको फ्रांस में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें न केवल कश्मीर के फाइटर पायलट हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भी फाइटर पायलट गए थे। तो इस प्रकार से भारत के हर प्रांत का जज्बा इन फाइटर पायलट्स के साथ, इन फाइटर प्लेन्स के साथ, राफेल के साथ जुड़ा हुआ है। अब साथियों, जानते हैं कि राफेल क्या है। फ्रांसीसी भाषा में राफेल का अर्थ होता है हवा का झोंका, अर्थात
ये कह सकती हूँ कि राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसकी गति हवा की तरह है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर से अधिक है। इसकी अंदर खास बात है कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। इसके अंदर ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता है। राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें 2 इंजन हैं, यानी एक इंजन खराब होने के बाद दूसरा इंजन यथावत कार्य करता है। राफेल एक 10 टन का विमान है जिसमें इससे 2.5 गुना अधिक पेट्रोल भरा जा सकता है। राफेल की खास बात यह है कि इसमें मल्टी डायरेक्शनल रडार लगा है, अर्थात उड़ान के बाद अपने 100 किलोमीटर के दायरे में ये 40 चीज़ों पर एक साथ लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये इसमें जो टू सीटर जो फाइटर पायलट प्लेन है, इसमें उसकी खास बात यह है कि अगर एक पायलट लक्ष्य को, टारगेट को लोकेट करता है तो उतनी ही देर में दूसरा पायलट सिग्नल मिलने पर उसी लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। इसकी एक खास बात ये भी है राफेल की कि ये दुश्मन के विमानों के रडार को हवा में ही जाम कर सकता है। इस प्रकार दुश्मन के विमानों को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। ये विमान हवा से हवा में मारक क्षमता रखता है और हवा से धरती में मारक क्षमता रखता है। इस प्रकार से मैं ये कहूँगी कि राफेल का भारत के सैन्य बेड़े में शामिल होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथियों, इसे अंबाला के एयरबेस स्टेशन पर रखने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए अलग से स्टोरेज बनाया गया है, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की देखरेख और दिशा निर्देशन में बनाया गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि अंबाला एयरबेस में इसको रखने से एक फ़ायदा ये है कि चाहे भारत चीन की सीमा हो, चाहे भारत पाकिस्तान की सीमा हो, राफेल 40 से 45 मिनट के अंदर किसी भी सीमा पर आसानी से पहुंच जाता है और इस प्रकार भारत की सीमा सुरक्षा चाक चौबंद बनती है। अंततः मैं यही कहूँगी कि राफेल का भारत की धरती पर आगमन एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। जय हिंद।